नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कथन है कि कार्तिक महीना उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे कार्तिक के महीने में जल में संपूर्ण वेदों को लेकर निवास करते हैं। इसलिए इस महीने में प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करने वाले पर नारायण के साथ साथ कुबेर देव भी कृपा बनी रहती है। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय इस प्रकार है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वहीं तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, हे गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। अतएव यह वटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ के मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्यादि देकर उनको यथोचित आदर सत्कार दिया। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे वटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, गांव या कोई शहर मांग लेते। वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान किया, समझो उसे सर्वस्व दान का फल मिल गया। राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानधाता, जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान कोई नहीं है और ना होगा। अब मैं तुम्हें पूर्व काल का एक इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखी हो रहने लगे। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगा। वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नगर नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दे दी जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जब टूटी युक्त जल वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हुए, तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की मन को बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोहे की टूटी में छेद में डाल दिया जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान ने विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वहीं जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, हे स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसाताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को
को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को दैत्यों को रसाताल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।